यादव, राजकुमार भाटी क्या ये कर पाएंगे जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, नीतीश और नायडू को ले आए इस तरफ? अखिलेश यादव जी के चंद्रबाबू नायडू से बहुत अच्छे संबंध हैं और आपने देखा होगा, बीच में कवर किया होगा, बीच में मिलने भी आए थे, हमारी पार्टी के ऑफिस भी आए थे और नीतीश कुमार जी से तो हैं ही हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, दोनों गठबंधन अपनी अपनी संभावनाओं पर पूरी ताकत लगाए हुए होंगे अंदर अंदर, ये भी हम कह सकते हैं। हमारे और आपके पास तो उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, रिस के आती हैं। असली खेल अंदर क्या चल रहा होगा इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो सरकार चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया की बने, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार होगी। लोकतंत्र में जैसी सरकारें रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार एनडीए की होगी तो भी और इंडिया की होगी तो भी इस बार विपक्ष मजबूत होगा। अगर 400 पार का नारा साकार होता तो किसी की सुनी ही नहीं जाती। फिर ये आशंकाएं जो निर्मूल नहीं थी, डिक्टेटरशिप की तरफ देश बढ़ रहा था, उसको भारतीय जनता ने उस पर रोक लगा दिया। इसलिए भारत की जनता को प्रणाम, भारत के मतदाताओं को प्रणाम कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। दूसरा जो हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। एनडीए को जोड़ने वाला जो सबसे जो वो फेविकॉल है वो माननीय मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी का आभा मंडल इस चुनाव में कमजोर हुआ है। मोदी जी की पार्टी 240 पे आ गई और मोदी जी खुद, उनकी जीत का अंतर 1/3 रह गया। वो तो हम लोगों ने तो ज्यादा गंभीरता से उस सीट को इसलिए नहीं लिया था कि देश के प्रधानमंत्री जीत ही जाएंगे। अगर अजय राय ने कड़ी टक्कर तो दी है, वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आपने दम नहीं लगाया होगा। ये मानने को मैं तैयार नहीं दम तो खैर संगठन के लोग तो लगे, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं, मोदी जी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई है, मोदी जी से इतना विश्वास लोगों का उठ गया। क्या हराया जा सकता था, आप ये कह रहे हैं? हार ही जाते, अगर थोड़ी सा जोर लगाया जाता और तो हार जाते। 1.5 लाख वोट का 5 विधानसभाओं में अखिलेश यादव गए थे क्या प्रचार करने के लिए? 30 हजार वोट। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं भाटी साहब, क्या अखिलेश यादव गए थे वाराणसी प्रचार करने? हाँ गए थे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों गए थे वहां पर रैली की। शायद एक ही बार गए थे। हाँ एक ही बार गए थे और उस दिन मैं भी वहीं था उससे जो है संयोग से। तो और 2-4 लोगों को लाते, स्टार प्रचारकों को, तो आपको लगता है कि हराया जा सकता था? हाँ नहीं, स्टार प्रचार जो भी योजना होती है, जो भी देखिए 30 हजार और हर विधानसभा में और वोट इधर से उधर हो गए होते, 15 हजार जब इधर से इधर आ जाते हैं तो 30 हजार वोट का अंतर हो जाता है। और एक विधानसभा में आमतौर पर 300-400 बूथ होते हैं, तो कितनी 10-10 वोट ही तो बढ़ानी थी हर उस पे बूथ पे, तो खेल हो जाता। नायडू क्यों आएंगे इधर? नीतीश कुमार क्यों आएंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, माफी के साथ कहना चाहता हूं, मैं गलत बयान ही नहीं करना चाहता, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपमानित किया है। अभी थोड़े दिन पहले जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बयान दे दिया था परिवार नियोजन के ऊपर, कुछ थोड़ा सा उनके मुंह से 1-2 बात ऐसी निकल गई थी, बीजेपी के लोगों ने कितनी गालियां उनको घेर रहे थे, आज हमदर्दी हो रही है आपको। बीजेपी के लोगों ने कितनी गालियां दी थी, कैसे शब्द प्रयोग किए, पता नहीं क्या क्या, उन्हें हम दोहरा नहीं सकते। तो क्या वो नीतीश कुमार जी भूल गए होंगे उस स्थिति को, उन बातों? दूसरी बात, आप भूल गए नीतीश कुमार जी के उन शब्दों को जो उन्होंने कहे थे विधानसभा में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उन शब्दों में, उस समय तो आप बड़ा घेर रहे थे। देखिए बताइए क्या किया, ऐसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। बाद माफी मांग ली थी, उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया और ये गलत शब्द निकल गया, उन्होंने माफी मांग ली थी। उसके बाद उनके बारे में ये नीच आदमी है, ये चरित्रहीन है, ये घटिया आदमी है, इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी के वो इधर क्यों आएंगे? सोशल मीडिया इधर इसलिए आएंगे कि उन्हें इधर ये लगेगा कि अभी बात चली, आपने अभिषेक जी से पूछा कि विशेष दर्जा, अभिषेक जी ने स्पष्ट कहा कि हम मांग रहे थे, बार मांग रहे थे, 10 साल में तो मिला नहीं। मोदी जी का वो सीन याद है जब बिहार में गए थे, कितने दे दूं, 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, एक काम करिए, 1 लाख करोड़ फिर एक काम करिए, भाटी साहब 1 रुपया नहीं। भाटी साहब एक काम करिए, फिर एक काम करिए, आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कह दीजिए कि हमारी तरफ आ जाइए, हम दे देंगे विशेष दर्जा बिहार को। मैं देखिए इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूं और अनावश्यक आदमी को फालतू बोलना नहीं चाहिए।
मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं वो बातें कह सकता हूं जो पार्टी निर्णय ले लेती है, जो हमें बताया जाता है, हम वो बातें कहते हैं। उनको बड़ा पद मुझे ये अधिकार ही उनको नहीं बड़ा है पद दे सकते हैं क्या? मुझे ये नायडू को या नीतीश कुमार को बड़ा पद यानी पीएम पद, डेप्यूटी पीएम का पद दिया जा सकता है क्या? ये मानक जी गठबंधन के नेता तय करेंगे, ये हमारे स्तर का मामला होता ही नहीं है। अब हम कुछ भी कह दें तो वो गैर जिम्मेदारी की बात होगी। ये हमारे नेता तय करेंगे, गठबंधन तय करेगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा। ओके, लेकिन संभावनाएं पूरी तरह हैं और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और आज शाम तक ही क्लियर हो जाएगा। आरपी सिंह जी बताइए विषय।